अब सिया की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। उसके पैर अब जवाब दे चुके थे और चलने की ताकत अब उसमें नहीं थी। अंधेरे जंगल में रात के वक्त उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था सिवाय रोने के। प्लीज़ भगवान मेरी मदद करो, मैं ये किस मुसीबत में फंस गई हूँ। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सिया रोते हुए ज़ोर से बोले जा रही थी। सिया सिया। तभी सिया के कानों में दूर से आती हुई एक आवाज़ पड़ी। ये कौन है? सिया का ध्यान आवाज़ की तरफ गया। मैं यहाँ हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। सिया ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा। देखा, एक रोशनी उसकी तरफ चली आ रही है। तेजी से चलते हुए वह सिया के पास आ गई। वरुण, तुम यहाँ? सिया ने पास आ चुकी रोशनी के पीछे वाले साए को देखते हुए कहा। तुम ठीक तो हो ना? कहाँ चली गई थी? बोलते हुए वरुण ने सिया को गले से लगा लिया। अचानक हुए इस वाक्य से सिया हैरान रह गई। उसने वरुण को धकेल कर खुद से दूर कर दिया। दूर रहो मुझसे, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी। सिया गुस्से से बोल पड़ी। पागल हो गई हो क्या? कितनी देर से तुम्हें इस जंगल में अकेला ढूंढ रहा हूँ पागलों की तरह। पता भी है तुमको? वापस सिया के पास जाते हुए बोला। किसने बोला था तुमको मुझे ढूंढने के लिए? मैं खुद ही रास्ता ढूंढ सकती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। सिया उठकर चोट लगे हुए पैर से लंगड़ाते हुए चलने की कोशिश करते हुए बोली। वो तो दिख रहा है कि अब मदद की ज़रूरत है या नहीं। अब ये जिद छोड़ो और चलो मेरे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, समझे? तुम जाओ यहाँ से। तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो और अंधेरे में रास्ता कैसे ढूंढोगी? सोचा भी है? कुछ भी करूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, समझे? बोलते हुए सिया ने तेज चलकर वरुण से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ाते हुए गिर पड़ी। सिया संभल कर बोलते हुए वरुण ने उसे सहारा दिया। बोला ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। बोलते हुए सिया ने वरुण को जोर से धक्का दे दिया। धक्का इतनी जोर का था कि वरुण लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बहुत हो गया। बोलते हुए वरुण जल्दी ही उठकर खड़ा हो गया। तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगी या नहीं? वरुण ने गुस्से से सिया की तरफ देखते हुए कहा। तुम जैसे कमीने और कैरेक्टरलेस लड़के के साथ मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली। बहुत बोल चुकी तुम, मैं सुनता जा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलती जाओगी, समझी? क्या गलती की है मैंने? जो कुछ भी पार्टी में हुआ था वह मैंने जानबूझकर नहीं किया था। गलती से हुआ था और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। ये गलती तो दिख गई तुमको, लेकिन तुमने भी मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था, ये भूल गई? अनजाने ही सही, हो गई गलती मुझसे और इस बात का एहसास है मुझे। इसीलिए उसी दिन से तुमसे बात करके तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। वह दिखाई नहीं देता तुमको? वरुण गुस्से से बोले जा रहा था। लेकिन गलती? सिया ने बोलने की कोशिश की। चुप, एकदम चुप। अब तक तुम बोल रही थी, मैं सुन रहा था। अब तुमको सुनना पड़ेगा, समझी? खुद को समझती क्या हो तुम? मेरी जिम्मेदारी नहीं हो तुम, फिर भी आधी रात को इतने खतरनाक जंगल में तुमको अकेले ढूंढता फिर रहा हूँ। और वह कबीर जिसके भरोसे तुम आई हो ना, वह होटल चढ़ा गया है तुमको छोड़कर। यू नो वाट, गलती मेरी ही है जो मैं तुम्हारी फिक्र करके आधी रात को तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। सिया चुप खड़ी होकर उसकी बातें सुने जा रही थी। वरुण की किसी बात का कोई जवाब नहीं था उसके पास। मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी गलती इतनी भी बड़ी नहीं है कि तुम मुझे माफ़ ही ना कर सको। लेकिन तुमने तो सोच लिया है कि मुझे मुजरिम बनाकर कटघरे में ही खड़ा रखोगी हमेशा। सिया, हर बात की एक हद होती है और गुस्से की भी। कब तक ऐसे ही गुस्सा रहोगी तुम मुझसे? सिया चुपचाप खड़ी खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगी या कुछ और सुनना बाकी है? सिया ने दबी सी आवाज में कहा। सिया जैसे ही चलने के लिए आगे बढ़ी, दोबारा गिरने लगी। तभी वरुण ने उसे संभाल लिया। क्या हुआ तुम्हारे पैर को? दिखाओ मुझे। वरुण ने सिया के पैरों की तरफ झुकते हुए कहा। शायद मोच आ गई है, सिया ने चोट की तरफ देखते हुए कहा। लाओ मैं देखता हूँ। वरुण ने सिया का पैर हाथ में लेना चाहा। नहीं, बहुत दर्द हो रहा, तुम मत छुओ। अरे कुछ नहीं होगा, दिखाओ मुझे। बोला ना नहीं। तुम चुप बैठोगी या और सुनाऊं तुमको? वरुण ने गुस्से से आंखें दिखाते हुए कहा। सिया दोबारा चुप हो गई। वरुण ने सिया के पैर को ध्यान से देखा। एंकल के पास से मोच गया है, तभी इतना दर्द है। स्वेलिंग भी हो रही है। इस पर दवा लगाकर गर्म पट्टी बांधनी पड़ेगी। एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। तुम तो दवाइयाँ बैग में लेकर घूमती हो ना। दिखाओ मुझे, कुछ है क्या? बोलते हुए वरुण ने सिया का बैग ले लिया। लड़कियों का बैग ऐसे देखना बैड मैनर्स होता है। सिया सर झुकाकर धीरे से बोली। हाँ पता है मुझे, पर कभी कभी चलता है। लो मिल गई। वरुण ने सिया के बैग से मुंह निकालते हुए कहा। इससे थोड़ा आराम मिल जाएगा और होटल जाकर दर्द की दवा ले लेना, सुबह तक ठीक हो जाएगा।
बोलते हुए वरुण सिया की चोट पर दवा लगाने लगा। सिया को पहले से बेहतर महसूस हो रहा था। दवा लगाने के बाद वरुण ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर चोट को अच्छी तरह से बांध दिया। तुम चल तो पाओगी ना? वरुण सिया की ओर देखकर बोला। पता नहीं, दर्द तो बहुत है और पैर ठीक से रख भी नहीं पा रही हूँ। कोशिश करो चलने की, गिरोगी तो मैं पकड़ लूँगा तुमको। मेरा मतलब है संभाल लूँगा। सिया ने उठकर चलने की कोशिश की लेकिन गिरने से बची। वरुण उसे एक ओर से पकड़कर चलाने की कोशिश करने लगा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझसे नहीं चला जा रहा है, मैं नहीं चल पाऊँगी, मैं नहीं जा सकती यहाँ से चलकर। बोलते हुए सिया की आंखों में आंसू भर आए। अरे ऐसे कैसे नहीं जा सकती यहाँ से? बोलते हुए वरुण ने सिया को गोद में उठा लिया। अरे मैं गिर जाऊंगी, उतारो मुझे। भरोसा रखो, नहीं गिरने दूंगा तुमको। बस तुम ये मोबाइल की रोशनी दिखाते रहना मुझे और ये धागे को पकड़े रहना। इतना तो कर लोगी ना? हाँ, लेकिन ये धागा किस लिए है? हमें रास्ता दिखाने के लिए, वरुण चलते हुए बोला। रास्ता वह कैसे? सिया ने वरुण से सवाल करते हुए कहा। वो क्या है कि मुझे भी जंगल का रास्ता मालूम नहीं था, ऊपर से रात भी थी तो क्या करता। इसलिए आइडिया लगाया, इस धागे का आगे वाला सिरा जंगल के बाहर वाले पेड़ से बांध कर आया हूँ ताकि वापस आने में आसानी रहे। वरुण सिया को गोद में उठाए बोलता जा रहा था और सिया धागे को देखती जा रही थी। तुम कितनी देर से ढूंढ रहे थे मुझे? सिया ने सवाल करते हुए कहा। मैं तो तभी से ढूंढ रहा था जब से तुम दिख नहीं रही थी मुझे, लेकिन जब शाम तक नहीं लौटी तो परेशान हो गया था। होटल क्यों नहीं गए सबके साथ? तुमको अकेला छोड़कर कैसे चला जाता जबकि तुम यहाँ मुसीबत में फंसी थी? बोलो। वरुण ने सिया की तरफ सवाल भरी नज़रों से देखा तो सिया ने पलकें झुका ली। ठीक है, मत दो जवाब, तुमको तो बस गुस्सा करना आता है, जवाब देना थोड़ी। बोलते हुए वरुण मुस्कुरा दिया। उसकी बातें सुनकर सिया भी मुस्कुरा दी। करीब आधे घंटे बाद चलते चलते वरुण और सिया धागे के आखिरी छोर तक पहुंच ही गए। हे भगवान, थक गया मैं तो। कितनी भारी हो यार तुम। क्या कहा? मैं भारी हूँ? अरे ये बोलो, तुम में ही दम नहीं है। सिया बहस करते हुए बोली। आधे घंटे से चल रहा हूँ तुमको उठाकर, मेरे हाथ सुन पड़ गए हैं और मैडम बोल रही है दम नहीं है, उतरो अब। बोलते हुए वरुण ने सिया को एक पत्थर पर आराम से बैठा दिया। अब हम होटल कैसे जाएंगे? सिया ने वरुण की ओर देखते हुए पूछा। वो कबीर का बच्चा कब काम आएगा? अभी फ़ोन करता हूँ उस कमबख्त को। बोलते हुए वरुण ने कबीर को कॉल किया। हेलो, हाँ वरुण बोल रहा हूँ। हाँ, सिया मिल गई है और हम अभी जंगल के बाहर ही हैं। जल्दी से होटल की गाड़ी भेज दे, वहीं पर जहाँ बस थी, और जल्दी करना, सिया को चोट लगी है, समझ रहा है ना? ओके। बोलते हुए कबीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी, परेशान मत हो, ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। उस तरफ देखो, थोड़ी रोशनी दिख रही है, शायद कोई छोटी सी दुकान है, चलो वहीं चलते हैं। बोलते हुए वरुण सिया को उठाने की कोशिश करने लगा। अरे रहने दो, तुम सच में थक गए होंगे और मेरा पैर भी पहले से काफ़ी ठीक है, मैं चल लूँगी। बोलते हुए सिया धीरे से उठ खड़ी हुई। पक्का ना चल पाओगी? हाँ चल लूँगी। ठीक है, तो मुझे पकड़कर आराम से चलो, गिरोगी नहीं। बोलते हुए वरुण ने उसके कंधे को थाम लिया और धीरे धीरे सिया के साथ ही चलने लगा। चलते चलते दोनों रोशनी वाली जगह पर जा पहुंचे। वहां पर चाय की एक छोटी सी टपरी थी जिसमें एक दो लोग चाय पी रहे थे। वहीं पास में ही एक अलाव जल रहा था, उसके पास एक दो लोग हाथ सेक रहे थे। सुना है पहाड़ों की चाय का स्वाद बहुत बेहतरीन होता है, तो ये भी पी के देख लेते हैं। वैसे भी गाड़ी आने में अभी वक्त लगेगा। बोलते हुए वरुण ने सिया को अलाव के पास ही एक लकड़ी की बेंच पर बैठा दिया और खुद चाय लेने चला गया। कुछ देर बाद वरुण चाय के साथ बिस्किट और चिप्स ले आया। ये राशन किसके लिए लाए हो? सिया हंसते हुए बोली। तुम्हारे लिए। तुम जैसी भुक्कड़ इतनी देर से जंगल में बेहोश पड़ी थी, भूख तो जरूर लगी होगी तुमको, इसीलिए ले आया। बोलते हुए वरुण भी मुस्कुरा दिया। उस ठंडक भरे मौसम में सिया को चाय बेहद अच्छा महसूस करा रही थी। वो अपने हाथों को अलाव पर सेकते हुए वरुण की ओर देखे जा रही थी। ना चाहते हुए भी उसकी निगाह बार बार जाकर वरुण के चेहरे पर टिक जाती थी। कभी कभी हम चीज़ों को, इंसानों को, माहौल को कितना गलत समझ लेते हैं, जबकि शायद गलती हमारे देखने के नज़रिए में ही होती है। अगर मैं वरुण का ये रूप पहले देख पाती तो शायद उसे इतना हर्ट ना करती और ये सफ़र और भी खूबसूरत होता। वरुण की ओर देखते हुए सिया खुद से कहे जा रही थी। तभी सामने से गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसके साथ कबीर भी आया था। सिया मैम, आप ठीक तो हैं? आप जानती हैं हमने कितना ढूंढा आपको। बोलते हुए कबीर सिया की ओर बढ़ा। सिया धीरे से उठकर लंगड़ाते हुए चलने लगी। ये क्या हुआ? चोट कैसे लगी आपको? कबीर ने सिया से सवाल करते हुए कहा। अरे बहुत लंबी कहानी है, गाड़ी में बैठकर आराम से सुन लेना, वरुण कबीर को जवाब देते हुए बोला। तीनों गाड़ी में बैठ गए।
कबीर आगे वाली सीट पर और सिया और वरुण पीछे बैठ गए। सिया को काफ़ी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वह सीट पर एक और सिर रखकर आंखें बंद करके झुक गई। वरुण उसकी ओर प्यार भरी निगाहों से देखे जा रहा था। तभी ड्राइवर ने म्यूजिक ऑन कर दिया। हल्का हल्का म्यूजिक गाड़ी में गूंज उठा। इस कदर प्यार है तुमसे ए हमसफर, चांदनी नरम सी रात के होंठ पर, तेरी नादानियाँ मेरी गुस्ताखियाँ मिले तो यूं जुड़ी के भीगे रात भर, मेरी थी जो खामियाँ तुझसे पूरी हुई, बाकी हुई बेवजह तू ज़रूरी हुई, अब ये फसाना मेरी जाने मन बस चलता रहे उम्र भर। वरुण सिया को देखते हुए जैसे ख्यालों में खो सा गया। वो ख्यालों से बाहर तब आया जब गाड़ी का ब्रेक लगा। गाड़ी होटल पहुंच चुकी थी। वरुण ने सिया का हाथ पकड़ते हुए उसे संभाल कर गाड़ी से बाहर निकाला। सिया मैम, अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है तो मुझे बताइए, मैं अभी बुलवा लेता हूँ, कबीर ने सिया से पूछा। नहीं कबीर जी, बस हल्की सी मोच है और पहले से काफ़ी राहत भी है। अगर डॉक्टर की ज़रूरत हुई तो मैं आपको बता दूंगी। बोलते हुए सिया वरुण के साथ रूम की तरफ बढ़ गई। अब यहाँ रूम में बैठकर आराम करना और ज़्यादा घूमना मत, नहीं तो पैर में दर्द होगा। वरुण ने सिया को उसके रूम में छोड़ते हुए कहा। तुम भी रूम में जाकर आराम करो, तुम तो खाना भी नहीं खा पाए मेरे चक्कर में। सिया ने वरुण की ओर देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, अब जाके आराम से खाऊंगा, मेरी फिक्र मत करो, अपनी करो, समझी। बोलते हुए वरुण ने सिया को बेड पर आराम से बैठा दिया और अपने रूम की तरफ चल दिया। सिया को पैर की चोट में काफ़ी राहत महसूस हो रही थी, लेकिन अभी भी हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। खाना खाकर सिया सोने की तैयारी करने लगी। तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। इस वक्त कौन हो सकता है, कौन है? सिया ने आवाज़ लगाकर पूछा। मैं हूँ वरुण। इतना सुनकर सिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने वरुण खड़ा था। क्या हुआ वरुण, कोई प्रॉब्लम है क्या? सिया ने सवाल किया। अरे नहीं, वह मैं तुम्हारे लिए ये पेन किलर लेकर आया था। सॉरी तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब किया। नहीं कोई बात नहीं, अंदर आओ। अरे नहीं, मैं बस ये दवा ही देने आया था। वो क्या है कि अगर चोट में दर्द हुआ तो तुम रात को सो भी नहीं पाओगी और कल सफ़र भी करना पड़ेगा, इसीलिए बस। वरुण ने दवा सिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन तुमको इतनी रात को दवा मिली कहाँ? वो होटल के बाहर पास ही एक मेडिकल स्टोर दिख गया तो ले आया। थैंक यू मेरे लिए ये सब करने के लिए। सिया ने दवा लेते हुए कहा। अरे इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, रात बहुत हो गई है, आराम करो तुम। बोलते हुए वरुण अपने कमरे की तरफ चल दिया। वरुण के जाने के बाद सिया सोने चली गई। अगले दिन सुबह उठकर सिया तैयार होकर बस में जा पहुंची। बस में पहुंचकर देखा वरुण अभी तक नहीं आया था। वो बेसब्री से वरुण का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में वरुण आता हुआ दिखाई दिया। सभी लोग बस में पहुंच चुके थे। कबीर भी आ चुका था और आते ही उसने बोलना शुरू किया। हाँ तो देवियों और सज्जनों, यहाँ पहुंचकर शिमला की इन हसीन वादियों से रूबरू होते हुए हमारा सफ़र पूरा हो रहा है। अब यहाँ से हम अपनी असली मंजिल यानी कि अपने घर की तरफ चलेंगे। करीब 9-10 घंटे का सफ़र करके हम रात तक अलीगढ़ पहुँच जाएंगे। तो आप अपने घर वालों को फ़ोन करके अभी बता दें ताकि वह आपको रिसीव करने वक्त पर पहुँच सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये जितने भी दिन हम घूमे और हमने साथ बिताए हैं उन्हें आपने इंजॉय किया होगा। यहाँ से आप बहुत सारी यादें अपने साथ ले जाएंगे जो आपके जीवन के अनमोल पलों के रूप में हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो आज आपके लिए कुछ काम है मेरी तरफ से। अब तक मैं आपको मैसेज भेजता था, आज आप अपने दिल की बात जो आपने सफ़र में महसूस की है उसे एक पेपर पर लिखकर फीडबैक्स बॉक्स में डाल दें ताकि आपकी कुछ यादें हमारे पास भी रहें। कामना करता हूँ आप सभी की ज़िंदगी खुशियों से भरी हो। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। बस वापस अलीगढ़ की ओर मुड़ चुकी थी। सिया और वरुण दोनों के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। इतनी जल्दी ये सुहाना सफ़र क्यों ख़त्म हो गया? काश मैं इन पलों को यहीं रोक पाती। ऐसा लग रहा है इस गुजरते वक्त और रास्ते के साथ सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है। अभी तो सब कुछ सही हो रहा था, अभी सब खत्म होना था। सिया अपने दिल में सोचे जा रही थी। वरुण के दिल में भी यही सब चल रहा था। दोनों चुपचाप बैठे हुए उस गुजरते रास्ते को देख रहे थे। उदासी तो सभी के चेहरे पर छाई हुई थी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले और वक्त यूं ही बीतता जा रहा था। रास्ते में दोपहर को ढाबे पर बस खाने पीने के लिए रुकी। घर जाने की बात सुनकर वरुण और सिया दोनों की ही भूख मर चुकी थी। दोनों ने थोड़ा सा खाना खाया और घूमने लगे। तभी वरुण सिया के पास आ पहुंचा। सिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी।
वरुण हड़बड़ाते हुए बोला। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें पता। तभी सिया का मोबाइल बज उठा। वरुण, एक सेकंड, घर से कॉल है, बोलते हुए सिया फ़ोन पर बात करने लगी। हाँ पापा, आज रात तक पहुँच जाऊँगी। आप भाई को भेज देना मुझे लेने के लिए। आप परेशान मत होना। ओके ठीक है, बाय। बात करके सिया ने फ़ोन काट दिया। हाँ वरुण, तुम कुछ बोल रहे थे? सिया ने वरुण की ओर देखते हुए कहा। हाँ, वह मैं कह रहा था शायद तुमको। अरे सिया जी, जल्दी आइए वरना पहुंचने में देर हो जाएगी। वरुण सर, आप भी आ जाइए, निकलने का टाइम हो रहा है। बस के पास से कबीर ने आवाज़ देते हुए कहा। सिया और वरुण दोनों बस की ओर चल दिए। सिया को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए उसने ईयरफोन लगाकर म्यूज़िक सुनना शुरू कर दिया। वरुण थोड़ा परेशान सा था, उसे समझ नहीं आ रहा था जो वह सिया से कहना चाहता है कैसे कहे। ठंडी हवा लगते ही सिया को नींद आने लगी। आती भी क्यों ना, आधी रात तक वह सो नहीं पाई थी। सोए हुए उसे पता भी नहीं चला कि कब उसका सर वरुण के कंधे से टिक गया। उसे सोते देखकर वरुण की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस इन पलों को समेट लेना चाहता था, लेकिन वक्त बीतता जा रहा था। सिया की नींद आसपास के शोर की वजह से खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, बस अलीगढ़ के अंदर की तरफ जा रही थी। हे भगवान, मैं कब से सो रही थी? हद है वरुण, तुमने जगाया भी नहीं। उसने साइड में वरुण की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन वह सीट खाली थी। कबीर, कबीर जी, वरुण कहाँ हैं? सिया ने कबीर से सवाल करते हुए कहा। मैम, वो तो थोड़ी देर पहले ही चले गए। शायद कोई उन्हें लेने आया था तो थोड़ी देर पहले ही बस रुकवाकर वह उतर गए। कबीर ने बेफिक्री से जवाब देते हुए कहा। चला गया? मुझे बिना कुछ बोले? सिया बहुत अपसेट फील कर रही थी। इससे अच्छा तो मैं सोती ही नहीं। मैं तो उसे कल रात के लिए ठीक से थैंक यू भी नहीं बोल पाई। अरे यार, परेशान होकर सिया बोल पड़ी। कुछ ही देर में बस अपनी मंजिल तक पहुंच गई। सिया का भाई कुछ दूरी पर ही उसका वेट कर रहा था। सिया बुझे मन से अपना सामान उठाने लगी। टेढ़ी अब भी सीट की साइड में ही रखा हुआ था। चलो टेढ़ी महाराज, अपनी मंजिल आ ही गई, बोलते हुए सिया ने दुखी मन से टेढ़ी को उठाया। तभी उसके नीचे उसे कुछ दिखाई दिया। अरे ये तो वही ताजमहल का मिनिएचर है जो वरुण ने आगरा से खरीदा था। वरुण इसे भूल गया है या जानबूझकर छोड़ कर गया है? बोलते हुए सिया ने वह ताजमहल उठा लिया। तभी भाई उसे बस की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। सिया ने जल्दी से सब बैग में भरा और बस से उतरकर भाई की ओर बढ़ गई। सिया को घर आए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसके मन में अब भी वही सब ख्याल चल रहे थे। वरुण के साथ बिताए हुए पल, वो झगड़े, वो यादें, सब उसे रह रहकर याद आ रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं उसे वरुण से प्यार व्यार तो नहीं हो गया है? ये सारे ख्याल सिया के दिल और दिमाग में हर वक्त घूमते ही रहते। सिया, इधर आओ बेटा, पापा ने उसे बुलाते हुए कहा। जी पापा। देखो बेटा, जो तुम चाहती थी वह हमने मान लिया। तुम घूमना फिरना चाहती थी, उसकी भी इजाज़त दे दी और तुम्हारी घूमने की इच्छा भी पूरी कर दी। क्या अब भी तुम्हें शादी से कोई एतराज़ है? पापा ने सवालिया निगाह सिया के चेहरे पर डालते हुए कहा। वो पापा, मैं, अरे अब क्या एतराज़ होगा इसे? सारी मनमानियाँ और मौज मस्तियाँ तो पूरी हो गई आपकी लाडली की। अब क्या बाकी बचा है? मेरी माने तो कल ही सगाई की तारीख तय करा दीजिए। सिया की मम्मी पापा को उलाहना देते हुए बोली। बोलो बेटा, कर दूं तय सगाई की तारीख? जी पापा, जैसा आपको ठीक लगे। सिया ने अनमने मन से हाँ तो बोल दिया, लेकिन उसके दिल और दिमाग में अजीब सी उथल पुथल मच चुकी थी। उसे रह रहकर वरुण की बातें और उसके साथ बिताए हुए पल चुभने लगे थे। इससे अच्छा तो तू उस टूर पर ना ही जाती, ना वरुण से मिलती, ना आज तेरी ये हालत होती। सिया, तूने तो बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली। कैसी किस्मत पाई है तूने सिया, पता नहीं क्या होगा तेरा। अपने मन में सोच सोच कर सिया खुद को कोस रही थी। अगले दिन ही सिया के पापा लड़के वालों के साथ मिलकर सगाई की तारीख तय कराए। 2 दिन बाद का शुभ मुहूर्त तय हो गया। घर आकर पापा ने मिठाई का डब्बा माँ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह सब जितनी जल्दी हो पाए उतना ही अच्छा है। मम्मी खुशी से चहकते हुए बोल पड़ी। सगाई की 2 दिन बाद की तारीख सुनकर सिया का तो जैसे दिल ही बैठ सा गया। ये सब इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है? मेरी ज़िंदगी में ये कैसी उथल पुथल मच गई है? सब उस लुच्चे वरुण का दोष है। ना वह मुझे मिला होता, ना ये सब मुझे सहना पड़ता। अब खुद की शादी में मेरा मन किसी और की तरफ झुका रहेगा। ऐसा दिन भी आएगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 2 दिन बाद सगाई की तारीख तय हुई। 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 2 दिन बाद सगाई की ता
सोचकर सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। काफ़ी देर तक रोते रोते वह यूं ही सो गई। अगले दिन हर तरफ सगाई की तैयारियां हो रही थी, पर सिया के चेहरे पर कोई रौनक जैसी कोई बात नहीं थी। उसे जैसे यह सब एक फॉर्मेलिटी के अलावा कुछ नहीं लग रहा था। देखते देखते सगाई का दिन भी आ गया। लड़के वाले आ चुके थे। सिया भी तैयार होकर गुलाबी लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी हंसी या मुस्कान का नामो निशान तक नहीं था। बस चुपचाप नज़र झुकाए उसने सगाई की सारी रस्में पूरी कर दी। उसने अपने होने वाले पति की ओर नज़रें उठाकर भी नहीं देखा। उसे इन सब रस्मों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही थी। सारा दिन सगाई की रस्मों में बीत चुका था। सगाई की सारी रस्में अच्छी तरह संपन्न हो गई। लड़के वाले जा चुके थे। सिया अपने कमरे में एक मूर्ति की तरह ही चुपचाप बैठी हुई उंगली में पहनी हुई सगाई की अंगूठी को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें अंगूठी पर जा गिरी। अब रोने का कोई फायदा नहीं सिया, और रोने से कुछ हासिल भी नहीं होने वाला है। जो हुआ वह सब कुछ भूल जा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। बोलते हुए उसने ताजमहल की तरफ देखा, जिसे वरुण उसके पास छोड़कर चला गया था, और उसे देखकर वह फपक कर रो पड़ी। मम्मी ने उसे आवाज़ देकर खाने के लिए बुलाया। तब उसे होश आया कि रात के 8 बज चुके हैं और जाने कितनी देर से वह बस यूं ही बैठी हुई है। उसने अपने कपड़े तक नहीं बदले हैं। आती हूँ मम्मी चेंज करके, बोलती हुई वह अपने कपड़े बदलने चली गई। भूख प्यास तो उसकी कब से गायब हो चुकी थी। घर वालों को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत खाकर वह अपने कमरे में आ गई। बेड पर बैठकर वरुण के बारे में सोचने लगी। तभी उसे खिड़की के पास कुछ आहट महसूस हुई। रात के वक्त खिड़की के पास आवाज़ सुनकर सिया एकदम से चौंक पड़ी। कौन है वहाँ?" देखा तो एक हाथ खिड़की से ऊपर आ रहा था। "कौन है?" सिया के बोलते ही हाथ ऊपर की ओर लहराने लगा, और "मम्मी मम्मी मम्मी बचाओ ओ।" बोलते हुए सिया जोर से कमरे के बाहर की तरफ भाग गई। "क्या हुआ सिया, क्या हुआ?" बोलते हुए सारे घर वाले इकट्ठे हो गए। "उधर खिड़की पर कोई है, खिड़की पर।" "कौन सी खिड़की पर?" सिया के भाई ने पूछा। "मेरे रूम वाली खिड़की पर कोई था, आओ देखते हैं।" बोलते हुए सब लोग उसके कमरे की तरफ आ गए। पापा ने खिड़की के आसपास झांक कर देखा। यहाँ तो कोई भी नहीं है सिया, तुमने शायद कोई बुरा सपना देख लिया होगा। अरे पापा, इसकी तो आदत है ऐसे ड्रामे करने की। हॉरर फिल्में देखती रहती है सारे दिन। वो पॉकेट एफएम पर भी सारे दिन हॉरर स्टोरीज सुनती रहती है, और फिर खुद की सूरत देख ली होगी आईने में, इसीलिए डर गई। चुप कर तू, कुछ तो था उधर पापा, सिया उसे घूरते हुए बोली। अरे बिल्ली कबूतर वगैरह कुछ होगा। भाई बोला हो भी सकता है। ध्यान से तो नहीं देखा, सिया ने सोचते हुए कहा। हाँ तो तू सो जा चुप करके, अब परेशान कर दिया, भाई बोल पड़ा। हाँ बेटा थक गई होगी तुम भी, आराम करो, कुछ नहीं है वहाँ। बोलते हुए पापा ने सिया को समझाया। सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। सिया ने एक बार फिर खिड़की पर जाकर इधर उधर देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था। शायद मेरा वहम होगा। बोलते हुए सिया लाइट बंद करने के लिए स्विच के पास गई। तभी पीछे से एक हाथ ने आकर सिया का मुंह दबा दिया। सिया ने जोर से चीखना चाहा, पर आवाज़ नहीं निकली। पागल हो गई हो क्या? कितनी जोर से चीखती हो? खिड़की से गिरते गिरते बचा हूँ मैं। तुम्हारे चीखने की वजह से ऊपर से पूरा खानदान इकट्ठा कर लाई। मुझे देख तो लेती, पिटवा देती अभी मुझे। एक फुसफुसाहट की आवाज़ सिया के कानों के पास गूंज उठी। सिया सोचने लगी, ये आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है। ये तो वरुण की आवाज़ है। सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वरुण उसके मुंह को हाथ से दबाए हुए खड़ा था। ओह, सिया ने बोलने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, मैं मत मारी गई थी मेरी, जो इतनी रात को खिड़की से चढ़कर तुमसे मिलने चला आया। पता होता तुम इतनी तेज़ चिल्लाती हो तो कानों में रुई डाल कर आता। मरते मरते बचा हूँ मैं। सिया ने आंखों के इशारे से उसे मुंह से हाथ हटाने के लिए कहा। देखो वो मैं समझ रहा हूँ, पर पहले तुम प्रॉमिस करो तुम चिल्लाओगी नहीं, क्योंकि मुझे अपनी भरी जवानी में मरना नहीं है। सिया ने आंखों से ही हामी भरी। वरुण ने धीरे से उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया। हाथ हटते ही सिया ने उसे जोर से धक्का देते हुए बेड पर गिरा दिया। ओहो, सीधे हमला, इरादे क्या हैं बेबी के? वरुण उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और आए कैसे यहाँ? खिड़की से आया पाइप पर चढ़कर। वरुण खिलखिलाकर हंसते हुए बोला। दिमाग खराब है तुम्हारा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे कमरे में इस तरह आने की? सिया गुस्से से बोल पड़ी। ओहो, ये तेवर, अभी तो मेरी याद में आंसू बहाए जा रहे थे और अब नखरे देखो। वरुण ताजमहल की तरफ देखते हुए बोला। वरुण, मेरी सगाई हो चुकी है। हाँ पता है हो चुकी है सगाई, तो उस बेवकूफ़ से सगाई करके कुछ नहीं मिलना तुमको, जैसे अभी भागी थी ना मम्मी।
मम्मी करती हुई चीख के ऐसे ही भागती रहोगी ज़िंदगी भर, वरुण ने सिया को जलाने वाले अंदाज में कहा। अब वही मेरे लिए सब कुछ है, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बोलते हुए सिया ने उसे बेड से हाथ पकड़कर उठाना चाहा। तभी सिया का ध्यान वरुण के हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर गया। ये रिंग तुम्हारे पास कैसे आई, जैसे आनी चाहिए थी? क्या मतलब ये मैडम जी कि अंगूठी पहनाने के पहले देख तो लिया होता कि अंगूठी पहना किसे रही हो। वरुण ने सिया को अपनी ओर खींच लिया। छोड़ो मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है? वरुण को धकेलते हुई सिया अपनी अलमारी की तरफ भागी। जल्दी से अलमारी का वह ड्रावर खोला जिसमें मम्मी ने लड़के की तस्वीर रखी थी। लिफाफा खोलकर देखा तो वह तस्वीर को देखती रह गई। वो वरुण की ही तस्वीर थी। तस्वीर देखकर सिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वरुण ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। हद करती हो तुम भी, ये तक नहीं देखा कि शादी किससे कर रही हो? ये सब हुआ कैसे? सिया ने वरुण से पूछा। बात यह थी कि जब मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता आया तो मैं शादी के लिए तैयार नहीं था। मैं चाहता था ऐसी लड़की से शादी करूं जो मुझे अच्छे से जानती समझती हो। इसीलिए मैं कई सारे रिश्तों के लिए मना कर चुका था। फिर जब तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आया तो मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन पापा और मम्मी दोनों ने जिद पकड़ ली कि तुम उनके दोस्त की बेटी हो और मुझे तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। मेरी बहुत कोशिशों के बाद भी वह नहीं माने। मैंने सोचा मेरी बातें तो ये सुनेंगे नहीं, तो तुमसे मिलकर तुम्हें बोलूँगा कि तुम इस रिश्ते के लिए मना कर दो। जब रिश्ता ही टूट जाएगा तो मेरे ऊपर किसी बात का कोई दबाव नहीं होगा, ना ही ये शादी हो पाएगी। टूर पर जाने से पहले तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, पर तुमसे मिलना नहीं हो पाया। तुम हमेशा किसी न किसी के साथ होती थी। फिर घर वालों से सुना कि तुम टूर के लिए जा रही हो तो सोचा मैं भी साथ जाता हूँ और वहाँ तुम्हें इतना परेशान करूँगा कि तुम्हें मेरी शक्ल से नफरत हो जाएगी और तुम खुद ही इस रिश्ते के लिए मना कर दोगी। फिर सिया ने पूछा। इसीलिए मैं तुमसे जानबूझकर बस स्टॉप पर टकराया था और वहाँ मुझे पता चला कि तुम तो मुझे पहचानती तक नहीं हो। इसीलिए पूरे रास्ते तुम्हें परेशान करने और तुमसे झगड़ा करने के नए नए बहाने ढूंढता रहता था। फिर कुछ ऐसा हो गया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारे साथ वक्त बिताकर पता चला तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारे जैसी लाइफ पार्टनर मिलना बहुत किस्मत की बात है। और फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती थी, पर तुम्हें तो सब पता था ना। फिर तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कुछ भी? कम से कम टूर के आखिरी दिन तो तुम मुझे बता सकते थे ना। सिया ने गुस्से से खुद को वरुण की बाहों से छुड़ाते हुए कहा। मैं तुम्हें बताने वाला था आखिरी दिन, यही बात कहने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था। लेकिन फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं डरने लगा। सोचा कि तुम कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाओ और सच में ही ये रिश्ता ना तोड़ दो। इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया और फिर बाद में तो तुम्हें पता चलना ही है। वरुण ने सिया की आंखों में झांकते हुए कहा। खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम? सिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे मुझे तो ये डर था कि सगाई पर तुम मुझे देखकर एकदम से चौंक जाओगी और कहीं ये सगाई ही ना तोड़ दो। इसीलिए डर के मारे मेरी जान सूखी जा रही थी। लेकिन तुम इतनी बेवकूफ़ निकली कि एक बार पलके उठाकर ये भी नहीं देखा कि सामने कौन खड़ा है। और अब यहाँ इस ताजमहल को देखकर आंसू बहा रही थी। वरुण ने अपने हाथों से सिया के आंसू पोंछते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता? सब देख रहा था मैं खिड़की से। वरुण मुस्कुराते हुए बोला। तुम बहुत बुरे हो वरुण, मुझे रोते हुए देखकर तुम खुश हो रहे थे? सिया ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, बुरा तो मैं हूँ, पर इतना भी नहीं कि तुमको रोता हुआ देखकर खुश होता। सगाई के वक्त ही तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ गया था कि तुम्हारा भी वही हाल है जो मेरा है। उस वक्त तो तुमसे कुछ नहीं कह पाया क्योंकि वहाँ सब लोग थे, इसलिए इस वक्त आना पड़ा। और वैसे भी इतनी ऊपर पाइप पर चढ़कर सिर्फ यही बोलने नहीं आया था मैं, कुछ और भी कहना है मुझे तुमसे। कहते हुए वरुण ने जेब से एक गुलाब निकाला और घुटनों पर बैठ गया। मिस सिया शर्मा, आई लव यू सो मच। वरुण ने सिया को प्रपोज करते हुए कहा। आई लव यू टू वरुण। कहते हुए सिया ने गुलाब हाथों में लेकर वरुण को अपनी बाहों में भर लिया।